अब पार्ट 8 में हम देखते हैं चियानु तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ पर जुनहो खाना खाते हुए आ जाता है और चियानु से पूछता है नीचे जो आया है वो कौन है। चियानु कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर बाद ताइचू को चियानु की मॉम देख लेती हैं और खुशी से पूछती हैं ताइचू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि वो चियानु को लेने आया है ताकि ये लोग बाहर जा सकें। तभी चियानु की मॉम कहती है मैं चियानु को देख कर आती हूँ और उसे बुला कर लाती हूँ। वो खाना खाते हुए चियानु से पूछता है तुम क्या कर रही हो। तभी चियानु की मॉम वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि नीचे अमीर ताइचू आया हुआ है और कहती है वो तुम्हें लेने आया है तो थोड़ा सा मेकअप कर लो। चियानु कहती है क्या मैं ऐसे ही ठीक नहीं लग रही। तो जुनहो कहता है हाँ तुम ऐसे ही ठीक लग रही हो। चियानु की मॉम उसे कहती है तुम्हें क्या पता हो। अब ताइचू और चियानु दोनों चल जाते हैं। चियानु की मॉम ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी जुनहो बताता है कि ये दोनों डॉल्फिन आइलैंड जा रहे हैं। तो चियानु की मॉम कहती है डॉल्फिन आइलैंड तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ताइचू और चियानु दोनों डॉल्फिन आइलैंड पहुंच जाते हैं। तभी चियानु इशारा करके बताती है कि वो देखो डॉल्फिन आइलैंड यहाँ से नजर आ रहा है। ताइचू पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है और तभी बोट रुक रुक के चलने लग जाती है। चियानु कहती है मुझे नहीं लगता ये अब बोट चलेगी। ताइचू कहता है अब हम क्या करेंगे। चियानु अपने मोबाइल पे नेटवर्क के सिग्नल चेक करती है और कहती है मेरे मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे। ताइचू चेक करता है और वो कहता है मेरे मोबाइल पे भी नेटवर्क के सिग्नल नहीं आ रहे। तभी दूसरी बोट पर वहाँ पे जुनहो पहुंच जाता है और चियानु को दूर से ही आवाजें लगाने लग जाता है। चियानु भी जुनहो को देखकर खुश हो जाती है और उसे आवाजें लगाने लग जाती है तोंघाओ। तो आगे से जुनहो कहता है कि चियानु मैं आ गया। जुनहो सबको बचाकर ले आता है और रात के टाइम ही टेबल पे बैठे खाना खा रहे होते हैं। चियानु तोंघाओ से पूछती है तुमने हमें कैसे ढूंढा। तो वो कहता है मॉम ने मुझे बताया था कि डॉल्फिन आइलैंड डेंजरस जगह है, तभी मैंने इसके बारे में रिसर्च की और तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गया। ताइचू तोंघाओ का शुक्रिया अदा करता है। तभी मॉम ताइचू से पूछती है कि तुम ट्रैवलिंग करते हो इसका मतलब तुम अमीर हो गए। वो बताता है उसे प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना भी। तभी चियानु पूछती है कि तुम्हें हमारा फिशिंग विलेज कैसा लगा है। तो वो कहता है कि ये और भी बेहतर हो सकता था। तो चियानु कहती है अगर सनवेल कंपनी यहाँ पे रिजॉर्ट बनाती ताकि अमीर आदमी यहाँ पर आ सकते। ताइचू कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। जुनहो चियानु से पूछता है कि ये सनवेल क्या है। तभी वो बताती है ये एक कंपनी है जिसका ओनर बहुत सख्त दिल है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं उस बंदे का दिल निकाल कर देखूं, यकीनन काला ही होगा। बेचारे जुनहो को ये भी नहीं पता सनवेल कंपनी का ओनर वही है। अब सब डिनर कर लेते हैं। ताइचू और जुनहो दोनों बर्तन उठाना शुरू कर देते हैं। तभी चियानु की मॉम कहती है कि ताइचू तुम क्यों बर्तन उठा रहे हो, तुमसे बर्तन थोड़ी ना उठवाएंगे, जाओ तुम अपने होटल चल जाओ, काफी देर हो गई है। चियानु की मॉम चियानु से कहती है चियानु जाओ बर्तन उठाओ। चियानु अपनी मॉम को कहती है बर्तन धो धो के मेरे हाथ देखो कैसे हो गए, मैं कैसे अमीर आदमी से शादी करूंगी। जुनहो ये सुनकर हंसता है और कहता है ठीक है मैं बर्तन उठा दूंगा और इनको धो भी दूंगा। चियानु कहती है कितने अच्छे हो तुम। जुनहो वहां से चल जाता है। तभी चियानु की मॉम चियानु को बताती है कि मैंने इसे जानबूझ के तुम लोगों के पीछे भेजा था ताकि ये वापिस ना आए, लेकिन देखो ये फिर वापिस आ गया। चियानु अपनी मॉम से कहती है आप कितनी जालिम बन रही हैं, आप ये क्यों भूल रही हैं, इसकी याददाश्त हमारी वजह से ही गई थी। ये बेचारा अब कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा ही तो खाता है, ये यहाँ पे लेबर बन के रह लेगा और इस तरह हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। शेंगजे कहते हैं हाँ ठीक है, वो मुझे रूबिक्स क्यूब भी सिखा देगा। तभी मॉम कहती है तुम दोनों ज्यादा ना बोलो, मैं उसको यहाँ पर और नहीं रख सकती। जुनहो बेचारा बर्तन धो रहा होता है। मॉम ये देखती हैं और कहती हैं ये क्या कर रहे हो, सारा पानी ज़ाया कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारा पानी का बिल इस दफ़ा ज़्यादा आने वाला है और डिटर्जेंट की भी आधी बोतल ख़त्म कर दी है तुमने। और कहती हैं इधर दे दो मैं खुद ही बर्तन धो लूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनहो के डैड बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया होता है। जिजियान फन्यू से कहता है कि तुम मॉम को लेके घर चल जाओ और फन्यू मॉम को लेके घर चले जाती है। मिस्टर तांग वो एग्रीमेंट देख रहे होते हैं जो जिजियान और फन्यू ने देकर गए होते हैं। वो भी साइन करने ही वाले होते हैं कि टीवी पे एक न्यूज़ चलती है कि सनवेल कंपनी के सीईओ जुनहो अब्रॉड चले गए हैं और उनकी मंगनी भी पोस्टपोन हो गई है। मिस्टर तांग को ये पता होता है कि न्यूज़ फेक है तो वो साइन नहीं करते। जिजियान और फन्यू एक मीटिंग में होते हैं। जिजियान सबको यकीन करवा रहा होता है कि जुनहो अब्रॉड गया है और कहता है तब तक सारा काम मैं संभालूंगा। मिस्टर जंग जो जुनहो के पार्टनर होते हैं वो इसकी बात का यकीन नहीं कर रहे होते और वो कहते हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। जिजियान कहता है कि तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते, जुनहो कुछ महीनों तक वापस आ जाएगा, तब तक सारा काम मैं ही हैंडल करूंगा। तो वो कहता है तुम इस कंपनी का काम हैंडल नहीं कर सकते। मिस्टर जंग कहते हैं तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो, ये काम ना तुम संभाल सकते हो और ना ही फन्यू बेचारी भी परेशान बैठी होती है। तभी जिजियान उसे कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए लीव ले लो और घर जाकर आराम करो।
फन्यू कहती है हमारा कोई हक नहीं बनता आराम करने का, हमें जुनहो के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। चियानू और जुनहो दोनों बैठे होते हैं, तभी जुनहो की नज़र चियानू की रिंग पे पड़ती है और वो कहता है ये रिंग मैंने पहले भी कहीं देखी हुई है। चियानू वो रिंग छुपा लेती है और कहती है तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? जुनहो कहता है मुझे क्यों लग रहा है ये रिंग तुम मेरे से छुपा रही हो। चियानू कहती है ये मेरी रिंग है और मैं नहीं चाहती तुम इसे देखो। तुमने पहले भी पास्ट में ये रिंग मेरे से चुराने की कोशिश की थी क्योंकि तुम बहुत झूठे इंसान हो और मुझे डर है तुम फिर से मेरे से ये रिंग चुराने की कोशिश करोगे। जुनहो कहता है क्या मैं इतना बुरा शख्स था? तुम लोगों ने मुझे फिर भी अपने पास रख लिया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जुनहो चियानू से कहता है क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जाओगी जहाँ पर मैं मिला था ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए? तो चियानू कहती है ठीक है। फिर चियानू की मॉम उधर आ जाती हैं और कहती हैं कि चियानू जाओ और जाके डिलीवरी करके आओ। तो जुनहो उसके पीछे पीछे आने लगता है। चियानू कहती है कि तुम इधर ही रुको और बाकी का काम संभालो। जुनहो कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं। जुनहो रास्ते में चियानू से कहता है कि तुम कार मुझे दे दो, तुम थक गई होगी, कार मैं चला लेता हूँ। चियानू कहती है क्या तुम्हें ये कार चलाने आती है? तो वो कहता है हो सकता है, ट्राई करने में क्या है। चियानू कहती है पक्का? तो जुनहो कहता है हाँ। इसके बाद ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और जुनहो गाड़ी चलाने लग जाता है। चियानू कहती है तुम कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हो, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें सब कुछ आता है। तो जुनहो कहता है क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर बनाओगी? तभी सामने से जिजियान और फन्यू गाड़ी से गुजर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। चियानू जुनहो को बताती है ये डेविल फॉरेस्ट है। चियानू के हाथ में वो बास्केट होती है जो उन्होंने डिलीवर करनी होती है। जुनहो से कहता है चियानू ये बास्केट मुझे दे दो, तुम थक जाओगी। तो चियानू कहती है तुम कितने अच्छे हो। ये दोनों आराम आराम से चलते हुए एक घर में आ जाते हैं और चियानू बताती है ये ग्रैनी हवाजी का घर है। तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है और वो चियानू को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है चियानू तुम आ गई, ये तुम्हारे साथ कौन है? तो चियानू बताती है ये टोंग हाओ है, इसको मैंने ढूंढा है। ग्रैनी कहती है क्या तुमने ढूंढा है? तो वो कहती है हाँ सच में मैंने ढूंढा है। ग्रैनी कहती है तुमने तो खजाना ढूंढा है। चियानू कहती है लेकिन ये बहुत डम है, इसे कुछ भी याद नहीं। ग्रैनी कहती है लेकिन मुझे तो ये समझदार लग रहा है। तभी चियानू कहती है ग्रैनी मेरी किस्मत का हाल बताएं और चियानू शेल घुमाकर फेंक देती है। ग्रैनी से बताती है कि कुछ दिन पहले तुम किसी ऐसे शख्स से मिली हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। चियानू ये सुनकर खुश हो जाती है और वो सोचती है कि वो ताइचू है। चियानू कहती है सच में क्या? जुनहो उसे पूछता है कौन है वो। चियानू कहती है तुम्हें इससे क्या? फिर ग्रैनी ताइचू से कहती है ये 3 शेल उठाओ और इसको फेंको और जो विश मांगनी है मांगो। टोंग हाओ वो 3 शेल उठाता है और उन्हें घुमाकर फेंक देता है। तभी ग्रैनी से पूछते हैं कि तुम्हें सच में खुशी याद नहीं है और तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? तो वो बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी ग्रैनी उसे कहती है कि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो, इसलिए उसने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। अब ये दोनों ग्रैनी के घर से बाहर निकल आते हैं और जंगल में चल रहे होते हैं। तभी जुनहो चियानू से पूछता है क्या तुम ताइचू को पसंद करती हो? तो वो कहती है कि मेरी मॉम ताइचू को पसंद करती हैं दामाद के तौर पर और ताइचू में कोई बुराई भी नहीं है और अभी ग्रैनी ने भी कहा है। जुनहो कहता है ग्रैनी ने कहा है जिससे तुम थोड़े दिन पहले मिली हो। तो चियानू से कहती है तुम्हें लगता है वो तुम हो? और कहती है अब अपनी तारीफ करना बंद करो और चलो घर, रात हो रही है। चियानू चलते ही है कि वो खड्डे में गिर जाती है। जुनहो से बचाने की कोशिश करता है और ये दोनों ही खड्डे में गिर जाते हैं।